ये यूएई का जो जो ओपेक से निकलना काफी बड़ा फैसला है, सिग्निफाई भी करता है कि आखिर यूएई के क्या मोटिव्स हो सकते हैं आयशा ये करते हुए। वेरी क्लियरली एक पोजीशन ली है यूएई ने विच इज प्रो इजराइल एंड एंटी ईरान। बेसिकली ये अपना बॉस चेंज कर रहा है, इट इज लीविंग सऊदी अरेबिया एंड एक्सेप्टिंग इजराइल एज इट्स बॉस, सो इट इज बेसिकली लेफ्ट द अरब वर्ल्ड। मुझे लगता है कि ओआईसी वगैरह सबसे निकल जाना चाहिए यूएई को, तोबे वगैरह भी पहनना छोड़ देना चाहिए उनको, वो अपनी आइडेंटिटी ही बदल रहे हैं। तो यहाँ पे एक झटका है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब इसको कभी पसंद नहीं करेगा। यूएई ने कई इकदाम ऐसे किए हैं जो सऊदी अरब को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे। ये हरकत किसी भी लिहाज से मुसलमानों के इत्तेहाद को ममदू व मुआवन नहीं साबित होगी, उसमें बहुत बड़ा सुराख आप समझ लीजिए। बिल्कुल, और आपको लगता है कि ये दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द एंड ऑफ ओपेक? ये इससे भी इस्लामी इत्तेहाद को, इस्लामिक कॉन्सेप्ट को बहुत नेगेटिव फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। यूएई और कजाकिस्तान के इन इकदामात से ओवरऑल अरब इत्तेहाद के ऊपर, मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बुखारी साहब से हमने जाना। अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है एक नया ब्लॉक बनाने का, और वो ब्लॉक जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ है बेसिकली, और उनकी इकोनॉमी को अपसेट करने के लिए, तो एक पूरी मार्केट में, इसलिए उसने ओपेक प्लस भी छोड़ा। तो दोस्तों, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का ईरान और अमेरिका युद्ध का असर और भविष्य के हालात को देखते हुए अपने बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए यूएई ने जो ओपेक से निकलने का फैसला किया है, उससे पाकिस्तानी मीडिया और उम्मा पसंद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका लाइव एग्जाम्पल आप यहाँ पर डॉक्टर मुक्तदर खान के चेहरे को पढ़ करके या देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर मुक्तदर खान यूएई के इस फैसले से कितने न सिर्फ दुखी बल्कि अपसेट हैं। और यूएई के बारे में जिस अंदाज में डॉक्टर मुक्तदर खान ने कहा कि यूएई को तो ओआईसी से भी निकल जाना चाहिए, यानी जो मुस्लिम देशों का संगठन है उससे, इससे जाहिर होता है कि डॉक्टर मुक्तदर खान जैसे लोग कितने बौखलाए हुए हैं। और उसका मेन कारण यही है कि ये जो उम्मा पसंद लोग हैं, यानी जो पाकिस्तानी माइंडसेट के, उनका दिमाग इसी में लगा रहता है कि दुनिया में बस किसी भी तरह से इस्लाम धर्म आगे बढ़े, लोग अपनी तरक्की छोड़ करके बस दिन रात उम्मा की सेवा में लगे रहें, भले ही उस चक्कर में किसी बंदे का या किसी देश का दिवाला ही क्यों न निकल जाए, जैसे कि पाकिस्तान, जिसके पास जियोपॉलिटिक्स के कारण न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि चाइना ने अरबों अरब पैसे दिए पाकिस्तान को, बट उन पैसे को पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की जगह उम्मा करने और आतंक फैलाने में लगा दिया। जो यूएई जो ओपेक से खारिज हो गया है, इट हैज डिवाइडेड सऊदी अरेबिया एंड यूएई, गल्फ कंट्रीज, ऐसे वक्त जब उनका इत्तेहाद बहुत जरूरी है, दैट दे नीड टू बी यूनाइटेड, ऐसे वक्त पे दे आर नॉट यूनाइटेड। कतर इज लीविंग अमेरिकन बेसिस, इजरायली बेसिस बन रहे हैं यूएई में। यूएई ने कहा कि इजरायलीज ने इनको लाकर आयरन डोम दिया, तो क्या वो आयरन डोम इनके हाथ दे दिया? इनके पास बंदे हैं जो आयरन डोम चला सकते हैं? नहीं ना, तो दैट मींस द इजरायली फौज भी आ गई ना। हु इज ऑपरेटिंग द आयरन डोम इन दुबई फॉर यूएई? इट हैज टू बी इजराइल। हाँ, तो इजराइल का बेस बन गए हैं आप। तो एक तो अमेरिका का बेस खाली कर रहा है खतर, और ये बेस लोग कह रहे हैं कि ये सारी झूठी बातें हैं। मतलब सैटेलाइट पिक्चर से लग रहा है कि अमेरिका के कई हवाई जहाज C-130s ने काफी लैंड किए हैं, क्या वो जो उदीद बेस है कतर में। सो व्हाइल द खतरीज आर सेइंग कि वी विल नॉट कंटिन्यू विद अमेरिकन बेसेस, अमेरिका अपने बेसेस रिपेयर कर रहा है इन द गल्फ। सो वी डोंट नो व्हाट इज ऑल्सो गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, बट एक तरह से देयर इज कोहेजन तो टूट गया है जीसीसी का। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये ओपेक की क्या इम्प्लीकेशंस हैं यूएई के छोड़ने की? क्या ज्यादा नुकसान हो सकता है, और क्या यूएई ने ये क्यों किया? देखिए, 3-3.5 मिलियन बैरल्स पर डे का कोटा है यूएई का। यूएई की कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स पर डे, तो 1/3 वो 30% से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और 30% से यानी जो उसकी 100 बिलियन कुछ $100 बिलियन का एक्सपोर्ट्स करता है, वो $100 बिलियन, $130 बिलियन हो सकते हैं। एंड क्योंकि वो ओपेक में है, सऊदी अरेबिया कंट्रोल करता है कि कौन कितना प्रोड्यूस करेगा ताकि इट कैन कंट्रोल द प्राइस। यूएई सोच रहा है कि वो आजाद, तो ये इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है कि इट वांट्स टू सेल मोर बिकॉज उसका काफी नुकसान हुआ है। जो दूसरी थ्योरी है वो जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अगर तेल ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा यूएई तो कीमत कम हो जाएगी,
तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, सो इट मे नॉट रियली हेल्प यूएई एज मच। लेकिन कह रहे हैं कि यूएई अब बेसिकली इज लीविंग द सऊदी हेजेमनी के खिलाफ बेसिकली ये अपना बॉस चेंज कर रहा है। इट इज लीविंग सऊदी अरेबिया एंड एक्सेप्टिंग इजराइल एज इट्स बॉस। तो अब वो आइंदा 10, 50, 15, 20, 25 साल वो इजरायली हेजेमनी के अंडर रहेगा, बिकॉज इट हैज रियलाइज के इसका फ्यूचर इज टाइड, एटलीस्ट दे सी देयर फ्यूचर टाइड टू द वेस्ट। यूएस से पैसे मांग रहे हैं, यूएस से करेंसी स्वैप कर रहे हैं और इजराइल से सिक्योरिटी मांग रहे हैं। सो इट इज बेसिकली लेफ्ट द अरब वर्ल्ड। मुझे लगता है कि ओआईसी वगैरह सबसे निकल जाना चाहिए यूएई को, और तोबे वगैरह भी पहनना छोड़ देना चाहिए उनको। वो अपनी आइडेंटिटी ही बदल रहे हैं, दैट्स फाइन, मतलब देयर इज नो लॉस। यूएई डजंट प्रोवाइड एनीथिंग, इट्स लाइक अ मोहल्ले में बार बना हुआ है, जाके आप अय्याशी करें 2-3 दिन के लिए, फिर घर चले जाएं, वैसी जगह है। ज़ैगम साहब, फैसला तो कर लिया इमारात ने, मईशत की बुनियाद पे किया है, हालिया ईरान जंग ने माशी दबाव बढ़ाया है, उस बुनियाद पर किया है। क्या आलमी सतह पर मईशत को मुतासिर करेगा, तेल की मईशत को मुतासिर करेगा, या इसके साथ साथ इसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स जारी रहेंगे? देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि यूएई ने अमेरिका का काम किया है। अमेरिका बहुत देर से इस चीज़ का दाई है और ये कह रहा है कि जो ऑयल मार्केट है, जो ऑयल की सेल है, ऑयल मार्केट टोटली फ्री होनी चाहिए। ये ओपेक का जो कंट्रोल है ये नहीं होना चाहिए, ये अमेरिका चाह रहा था। और उसके मुताबिक फिर अगर यूएई उससे ब्रेक करता है ओपेक के कार्टेल को या ओपेक के ग्रुपिंग को, तो उसका मतलब है कि पहली दरार उसने डाल दी है। इससे पहले भी डली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा ही होगा या इसकी शक्ल नहीं बदल सकती, लेकिन इससे असर जरूर आता है। एक और चीज हमें याद रखनी है कि अमेरिका क्यों ये कहता है, अमेरिका 1973 और यूरोप भी पूरा ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये 1973 के बाद ये समझता है कि इस्लामी ममालिक ने, उस वक्त तो सिर्फ ये जो मिडल ईस्ट के मुल्क थे ना जो कि इसका हिस्सा थे, वो जहाँ पे तेल पैदा हो रहा था बहुत ज्यादा, कि ये जो गल्फ की नेशंस हैं या मुसलमान मुल्कों ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है मगरब के खिलाफ, और हमेशा से इससे शाकिर। जब तक कि अमेरिका ने खुद अपना तेल जिन रिजर्व पे बैठा हुआ था उसको ड्रिल करके एक्सप्लॉइट करना नहीं शुरू किया, प्रोड्यूस करना नहीं शुरू किया। आज अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ये तो एक वाज़ेह चीज होगी। अब क्या है, देखिए, हम कहते हैं कि ओपेक के ऊपर खतरा ये था कि ये मैनिपुलेट करते हैं, ये कंट्रोल करेंगे, कीमतों का आगे पीछे करेंगे, पर मगरिब को नुकसान होगा। फाइनल बात मेरी तरफ से, मुझे यूं लगता है कि यमन अब दोबारा तकसीम होने जा रहा है। मुझे यूं लगता है कि यूएई और इसराइल I2U2 की मदद के साथ और उस क्वाड के तहत कोई ना कोई एक सेपरेट रास्ता बनाएंगे इंडियन ओशन की तरफ। ये जो उनका जो कंट्रोल है, ये भी हो सकता है कि यूएई बजाते खुद अपने अंदर कुछ चेंजेस आ जाए उसके अंदर, तो कहां तक वो अपनी मौजूदा बंदरगाहों पे एतमाद कर सकता है या उसको नई बंदरगाहों की जरूरत है, ओमान के साथ तल्लुकात कैसे होंगे, ये सब का सब बदलने जा रहा है। कतर, ओमान, ईरान, ये 3 मुल्क जो हैं, इनके ऊपर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपस में एक किस्म का इत्तेहाद या आपस में कोऑपरेशन मुझे बनती नजर आती है। दुरुस्त हो गया जी।